हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठफल और घनफल, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं घन के बारे में, क्यूब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो क्यूब की डायग्राम बनी हुई है, इसमें इसके एक पृष्ठफल का, एक सरफेस एरिया जो है इसका, उसका जो है एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले दोस्तों उसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा कि घन के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल। ठीक है, घन के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल क्या होगा वो सबसे पहले हमको दोस्तों निकाल लेना है। तो घन के जो है एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ हो गया और ये इसकी चौड़ाई होगी, ये ब्रीथ हो गई। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए घन में या क्यूब में लंबाई और चौड़ाई जो है सभी भुजाएं उसकी समान होती है। ठीक है, तो सभी पृष्ठफल भी समान होंगे। इसका मतलब दोस्तों यहां पर अगर मुझे क्या करना है, अगर एक जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रीथ कर दूंगा। ठीक है, मतलब उसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि भुजा का वर्ग इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, या फिर दोस्तों दूसरा तरीका है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहां लिख दे रहा हूं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, इस प्रकार से भी दोस्तों लिख सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूब जो है ये वर्गाकार होता है, इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों भी समान होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भुजा का वर्ग, ये फार्मूला आपको यूज कर लेना है। ठीक है, मतलब आर्म का स्क्वायर, जो भी आर्म है इसकी जो भी भुजा है उसका स्क्वायर, ये फार्मूला आपको यूज कर लेना है। अब इसके पश्चात दोस्तों दूसरा जो है टॉपिक देख लेते हैं कि घन का जो है एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल हमने निकाल लिए। यदि घन के जो है संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा। तो यहां पर दोस्तों दूसरा टॉपिक है घन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए कि क्यूब के जो है सभी पृष्ठफल वो समान होते हैं, और इसीलिए यदि एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा का वर्ग, तो इंटू 6 कर देना, क्योंकि कितने पृष्ठ होते हैं टोटल, जो सरफेस एरिया कितने होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे टोटल जो है दोस्तों यहाँ पर 6 जो है सरफेस एरिया होते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर हमको फार्मूला क्या यूज करना है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल। क्या करना पड़ेगा, एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल इंटू 6, मतलब 6 इंटू भुजा का स्क्वायर आपको ले लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके पश्चात हमको क्या देखना है, इसका घनफल, मतलब वॉल्यूम, जिसे आयतन भी कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर घन में कि घन का जो है घन का घनफल। ठीक है, या फिर इसको आयतन भी कहते हैं, इसको बोलते हैं आयतन, ये भी वर्ड वहां यूज हो सकता है, या फिर इसको जो है वॉल्यूम ऐसा इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो है भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान देना है वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों भी जो है आपके पेपर में आपको आ सकते हैं, आयतन, घनफल, वॉल्यूम। अब आयतन मतलब क्या दोस्तों, तो ये जो घन है, ये जो क्यूब है, इसके अंदर अगर आप मान लो एग्जांपल में पानी डाल रहे हो, जितना भी हवा जो है जगह घेरती है अंदर में, उसे हम लोग उसका क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे, या फिर उसको जो है उसका घनफल बोलेंगे। जितना भी अवकाश का भाग है, मतलब इस क्यूब में जितना भी अंदर खोखला भाग है, वो जितनी भी जगह घेर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्यूब का आयतन बोलेंगे, या उस क्यूब का घनफल बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे निकालना है, तो घन का यदि आपको घनफल निकालना है तो दोस्तों यहां पर जो है फार्मूला क्या लगाना है आपको, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, मतलब दोस्तों यहां पर जो है जैसे कि लंबाई और चौड़ाई, जो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने यूज किए थे लंबाई गुना चौड़ाई,
सेम वैसे ही लंबाई गुना चौड़ाई ले लेना है। और दोस्तों इसमें एक हाइट भी है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और हाइट भी है। तो यहाँ पर जो है यदि अगर आपको घनफल निकालना हो तो घनफल निकालने के लिए दोस्तों आपको लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट ये करना होता है। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना पड़ेगा ऊंचाई, लिखना पड़ेगा ऊंचाई, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फार्मूला है। यदि घन का जो है आपको घनफल निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो आपको जो है लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई ये फार्मूला ले लेना है। इसको हम लोग दोस्तों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर घन के बारे में हमने जान लिया दोस्तों कि घन के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। देन हमने देखे कि घन का संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए 6 इंटू जो भी भुजा है उसका स्क्वायर। देन जो है घन का घनफल यदि निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करना है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसके बच्चा देखेंगे घनाप। इसके बच्चा दोस्तों हम लोग देखेंगे घनाप, जिसे मराठी में स्टिका चीटी कहा जाता है, और क्यूबाइट। दोस्तों यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि चीटी का मतलब होता है ऊपर वाला पृष्ठ और उसके नीचे वाला संगत पृष्ठ जो है वो समान होते हैं दोस्तों, ठीक है। ए वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ समान है, आगे वाला पृष्ठ और बैक साइड वाला पृष्ठ जो है वो समान है, ठीक है। उसका सरफेस एरिया जो है दोस्तों क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि किसी भी घनाप जो है, घनाप का दोस्तों, घनाप के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल, घनाप के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल, घनाप के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल, घनाप के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल। अब घनाप के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे दोस्तों कि आप लोग आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हो तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हो, सेम वैसे ही घनाप में क्या करना है, ये लंबाई ले लेना है और ये चौड़ाई ले लेना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, घनाप के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ये जो है दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, लंबाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। दोस्तों ये हो गया आपका फार्मूला कि घनाप के एक पृष्ठफल का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप जो है लंबाई गुना चौड़ाई ये फार्मूला यूज कर सकते हो। इट मींस लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, इट मींस लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई ये फार्मूला आपको यूज कर लेना है। अब इसके पश्चात दोस्तों यदि घनाप का आपको जो है संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, ये देख लेते हैं। घनाप का संपूर्ण पृष्ठफल यदि निकालना है तो क्या करोगे, घनाप का संपूर्ण पृष्ठफल, घनाप का संपूर्ण पृष्ठफल ये कैसे निकाला जाएगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठफल का जो क्षेत्रफल है वो कैसे हम लोग बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि ये एक पृष्ठ है ऊपर वाला और उसके नीचे वाला ही पृष्ठ जो है इसका सेम टू सेम रहेगा, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, आगे वाला और पीछे वाला सेम रहेगा दोस्तों। मतलब समान समान जो है पृष्ठों की जोड़ी कितनी है, दो दो जोड़ी ऐसी है जो समान है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इसका जो है क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। सबसे पहले आपको लिख देना है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया दोस्तों। मतलब ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ हो गया, लेकर के लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2 टाइम ले लिए। अब इसके बच्चा दोस्तों ये बाजू वाला ले लेते हैं, तो बाजू वाला क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। यहां पर ले लेते हैं चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा इसके बाद लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई, ठीक है, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, इस प्रकार का फार्मूला ले लेना दोस्तों। अब इसको यदि मैं इंग्लिश में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई मतलब लेंथ इंटू चौड़ाई मतलब ब्रीथ, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो चौड़ाई मतलब ब्रीथ इंटू ऊंचाई मतलब हाइट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लंबाई मतलब लेंथ इंटू ऊंचाई मतलब हाइट। ये दोस्तों आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, इस फार्मूले से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, घनाप का संपूर्ण पृष्ठफल निकाल सकते हो। अब इसके बच्चा दोस्तों हम लोग देखेंगे कि घनाप में जो है जो अंदर वाला भाग है, जो खुला भाग है, ठीक है,
उस खुले भाग की जो है कितनी जगह वो घेर रहा है, खुला भाग कितनी जगह घेर रहा है, इसका मतलब उसका घनफल क्या है, उसका आयतन क्या है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि घनाभ जो है, घनाभ का घनफल, घनाभ का घनफल जिसे कहा जाता है, घनाभ का घनफल, ठीक है, मतलब उसी को बोलते हैं वॉल्यूम, घनफल बोल सकते हैं, इसको आयतन भी बोल सकते हैं, ठीक है, आयतन, और इसको वॉल्यूम भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसको वॉल्यूम भी इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों ये तीनों भी जो है एक ही नाम है, घनाभ का घनफल, आयतन और वॉल्यूम मतलब एक ही चीज होती है। तो ये कैसे याद करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसी यहाँ पर घनाभ का घनफल, आयतन और वॉल्यूम में ये एक पृष्ठफल का जो क्षेत्रफल, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई, इनटू ऊंचाई। दोस्तों यहां पर आपको ले लेना है किसी एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। इट मींस दोस्तों यहां फार्मूला क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ये जो दोस्तों फार्मूला आपको इस घनाभ के जो है घनफल निकालने के लिए यूज कर लेना है, ठीक है, मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तो घनफल आपको निकालते समय लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ये कर लेना है, तो आपको जो उसका घनफल मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है घनाभ के बारे में देखिए। अब इसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों इसके पश्चात हम लोग देखने वाले टॉपिक बेलन, जिसे सिलेंडर भी कहा जाता है, जिसे मराठी में वृत्त चिति भी कहा जाता है। चिति का मतलब होता है दोस्तों ऊपर वाला पृष्ठ है और नीचे वाला पृष्ठ है जब सेम होते हैं उसको बोलते हैं चिति, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर देखेंगे दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठफल मतलब ये जो बेलन बना हुआ है, यदि एक कागज है दोस्तों उसको आप गोलाकार करते हो, ठीक है, और उसके बाद उसको यदि ओपन करते हो, ठीक है, तो ओपन करने के बाद आप उसका जो है वक्र पृष्ठफल निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने देखे होंगे कि स्क्वायर में या रेक्टेंगल में आप क्या करते हो, लंबाई गुना चौड़ाई करते हो, वैसे ही दोस्तों यहां पर क्या करना है, इसकी परिधि ले लेना है, ठीक है, इसकी परिधि है 2 पाई r और इसकी हाइट ले लेना है, तो 2 पाई r इंटू एच करोगे दोस्तों तो आपको वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां पर फार्मूला क्या लगाना है दोस्तों, 2 पाई r h, यदि ये आप लगाते हो दोस्तों तो इसका आप क्या कर सकते हो, बेलन के वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल निकल जाएगा 2 पाई r इंटू एच। क्यों, यदि आप इस कागज को ओपन करते हो तो ये कागज जो है थोड़ा सा इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये हाइट हो जाएगी और इस प्रकार से इसकी ये क्या हो जाएगी, एक इस प्रकार से आपकी ये लेंथ हो जाएगी। लेंथ मतलब ये दोस्तों इसकी परिधि को हम, ये परिधि है, ये इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अगर ओपन करेंगे तो इसको परिधि मान लेंगे, मतलब ये 2 पाई r है और ये h है, तो 2 पाई r इंटू एच करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिल जाएगा, इसकी वक्र जो है पृष्ठफल का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ पर मैंने सिर्फ नॉमिनी बनाया है, आप समझ लो। यदि इसको पूरा ओपन करेंगे, फोल्ड किया हुआ कागज अगर खोलेंगे, जो गोलाकार बनाए हैं उसको यदि खोलेंगे तो इस प्रकार की डायग्राम मिलेगी। तो ऊपर में दोस्तों क्या है, ये जो है ये इसकी हमको परिधि ले लेना है 2 पाई r और इसके बाद एच मतलब हाइट, तो दोस्तों आपको बेलन का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल बड़े आसानी से मिल जाएगा। अब इसके पश्चात बेलन का संपूर्ण जो है क्या हो जाएगा, पृष्ठफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल आप कैसे निकालोगे वो भी देख लेते हैं दोस्तों। बेलन का यदि आपको संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है तो बेलन का संपूर्ण जो है, संपूर्ण पृष्ठफल बराबर क्या। अब आपने देखे होंगे दोस्तों, इसके पहले भी हमने देखे घन और घनाभ में, वहां पर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट था। अब दोस्तों यहां क्या करना है, यहां पर सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है बेलन का वक्र पृष्ठफल मिल चुका है, ठीक है, इंटू क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो भाग है ऊपर और नीचे वाले इनका योगफल करना पड़ेगा। मतलब यहां पर दोस्तों क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई r h, तो सबसे पहले वही ले लेना है दोस्तों, 2 पाई r h प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो ऊपर और नीचे वाला दोनों भाग है मतलब 2 पाई r का स्क्वायर,
2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर का स्क्वायर, और पाई आर का स्क्वायर मतलब 2 पाई आर का स्क्वायर आपको ले लेना है। अब दोस्तों इसको आगे अगर आप करते हो तो यहाँ पर पाई आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई आर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 पाई आर है। तो हम लोग ले सकते हैं दोस्तों क्या कि 2 पाई आर और अंदर में आ जाएगा दोस्तों एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर जो है, इस प्रकार से हम लोग ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल का फार्मूला ले सकते हैं। अब इसके पश्चात दोस्तों इस बेलन जो है या इस सिलेंडर का यदि हमको घनफल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पृष्ठफल और घनफल सभी साथ में ले रहा हूं। बेलन जो है, बेलन का यदि घनफल आपको निकालना है, बेलन का घनफल या आयतन बोल सकते हैं, घनफल, ठीक है, या वॉल्यूम बोल सकते हैं, वो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो बेलन का घनफल बराबर क्या होगा, बेलन के एक पृष्ठफल का क्षेत्रफल, नीचे वाले पृष्ठफल का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, नीचे वाले, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल इंटू हाइट, ये हो जाएगा दोस्तों आपको बेलन का घनफल। अब इसमें फार्मूला क्या आ जाएगा, नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है, यहां पर आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको जो है पाई आर का स्क्वायर इंटू एच जो है ये फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, किसके लिए, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ये फार्मूला आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। बेलन का यदि घनफल निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है, तो आपको पाई आर का स्क्वायर इंटू एच ये ले लेना है, क्योंकि नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये जो स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, और जो है इंटू एच मतलब जो है बेलन का घनफल, उसका आयतन, ये हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। इसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे शंकु, कोण। यहाँ पर जो है दोस्तों जो डायग्राम दिख रही है जो कि आइसक्रीम के कोन की तरह है, ठीक है, तो ऐसी डायग्राम का यदि आपको पृष्ठफल निकालना है, वक्र पृष्ठफल निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर निकाल लेते हैं शंकु जो है, शंकु का वक्र पृष्ठफल, शंकु का वक्र पृष्ठफल जो है का क्षेत्रफल भी हम इसको बोल सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठफल भी बोल सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, इस फार्मूले से दोस्तों इस शंकु के आकार का या इस आइसक्रीम के आकार की डायग्राम का हम लोग पृष्ठफल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मतलब वक्र पृष्ठफल मतलब ये वाला भाग पूरा जो है दोस्तों, ये वाला इतना भाग, इसको हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठफल। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लगेगा पाई आर और यल, मतलब ये लेंथ, ठीक है, पाई आर इंटू यल। ये दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठफल का क्या है, फार्मूला है पाई आर यल। अब इसके पश्चात दोस्तों शंकु का यदि आपको संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है, उसके लिए क्या फार्मूला यूज होगा, तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, शंकु का संपूर्ण जो है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल जो है बराबर क्या होगा। अब दोस्तों यदि आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसका वक्र पृष्ठफल है पाई आर यल को ले लेना है सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि वैसे ले लेना है पाई आर यल, मतलब वक्र पृष्ठफल प्लस उसमें ऐड क्या करना है दोस्तों, ये जो नीचे सर्कल के आकार का दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी आपको उसमें ऐड कर लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों इसको और भी सामने बढ़ा सकते हैं, यहां पर कॉमन क्या है पाई आर, यहां पर भी पाई आर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पाई आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहां लेंगे यल प्लस आर, ठीक है दोस्तों, यहां पर ले लेंगे हम लोग यल प्लस आर, इस प्रकार से पाई आर कॉमन हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आर का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर एक एल बच गया, एल प्लस आर, तो यहाँ पर पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, ये जो दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल जो है उसका फार्मूला हो चुका है। अब दोस्तों इसके पश्चात क्या है, लास्ट है इसमें कि शंकु का यदि आपको घनफल निकालना है, शंकु का घनफल बराबर क्या होगा, शंकु का घनफल
या वॉल्यूम क्या होगा वो कैसे निकालोगे आप। तो शंकु का घनफल मतलब क्या, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का घनफल हमने निकाले थे, ठीक है, उसमें क्या था, यहां पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं कि बेलन का घनफल मतलब क्या था, बेलन का घनफल मतलब पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच जो है ये बेलन का घनफल निकालने का फार्मूला था, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। तो दोस्तों जो बेलन का घनफल होता है, तो बेलन के घनफल के 1/3 जो है वो शंकु का घनफल होता है। यहां पर आ जाएगा 1/3 इंटू पाई आर का स्क्वायर एच, मतलब शंकु का घनफल। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहां पर वक्र पृष्ठफल निकाल लेना है, संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल भी निकाल लेना है, और उसके पश्चात लास्ट में बचा था शंकु का घनफल जो कि बेलन के घनफल के 1/3 होता है। तो 1/3 इंटू पाई आर का स्क्वायर एच, ये आपको फार्मूला ले लेना है, जिससे कि आप बड़े आसानी से किसी भी शंकु का क्या निकाल सकते हो, घनफल निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखेंगे कि गोला जो है, गोले का पृष्ठफल कैसे निकाला जाएगा, उसका घनफल कैसे निकाला जाएगा। तो यहां पर जो है गोले का पृष्ठफल बराबर, या गोल का पृष्ठफल बराबर आता है दोस्तों 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यूज कर लेना है। गोल का यदि आपको पृष्ठफल निकालने बोला जाए तो आपको जो है 4 पाई आर का स्क्वायर जो है वो आपको ले लेना है दोस्तों, ठीक है, 4 पाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको यूज कर लेना है। यदि आपको गोले का जो है पृष्ठफल बोला गया, सॉरी गोले का यदि आपको घनफल बोला गया तो उसके लिए फार्मूला आपको क्या यूज करना है, तो गोल का जो है, गोल का घनफल, गोल का घनफल यदि आपको निकालना है दोस्तों तो आपको यह फार्मूला यूज करना है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये फार्मूला आपको यूज कर लेना है। यदि गोल का पृष्ठफल निकालने बोला तो 4 पाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। यदि आपको गोले का घनफल निकालने बोला गया है तो आपको जो है दोस्तों 4/3 पाई आर का क्यूब ले लेना है। यहां पर दोस्तों आपको आर की वैल्यू दी रहेगी, जिससे कि आप बड़े आसानी से क्या निकाल पाओगे, गोले का घनफल निकाल पाओगे। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखेंगे अर्धगोल, ठीक है, अर्धगोल जो है उसका पृष्ठफल और उसका घनफल कैसे निकाला जाता है। हम लोग देखेंगे अर्धगोल के बारे में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है अर्धगोल, ठीक है, और इसके निचले भाग में देखो दोस्तों एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल को भी इसके पृष्ठफल में ऐड कर देना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्धगोल का जो है पृष्ठफल बराबर अर्धगोल का पृष्ठफल बराबर क्या होगा दोस्तों, वो देख लेते हैं। अर्धगोल का पृष्ठफल जो है क्या होगा फार्मूला, सबसे पहले पूरे गोल का पृष्ठफल का फार्मूला क्या था, 4 पाई आर का स्क्वायर, तो हम यहां लेंगे 2 पाई आर का स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर का स्क्वायर, प्लस दोस्तों ये जो नीचे वाला सर्कल है तो इसका जो एरिया है उसका फार्मूला ले लेना है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, सर्कल का जो क्षेत्रफल है उसका पाई आर का स्क्वायर फार्मूला है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 + 1, यहाँ 1 है समझो, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर, ये दोस्तों फार्मूला है आपका। यदि आपको किसी अर्धगोलाकार जो है इस प्रकार से अर्धगोले का जो यदि आपको पृष्ठफल निकालना है तो 3 पाई आर का स्क्वायर जो है ये आपको ले लेना है, ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला ले लेना है। अब इसके पश्चात दोस्तों यदि जो है आपको अर्धगोली की जो परिमिति निकालना है, अर्धगोल का जो है घनफल निकालना है, अर्धगोल का घनफल यदि आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। अब पूरे गोल का यदि आपको जो है जब घनफल निकालना था तो उसके लिए फार्मूला था 4/3 पाई आर का क्यूब। अब दोस्तों इसको कर देंगे आधा, ठीक है, तो आपको जो है अर्धगोल का घनफल मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, पाई आर का क्यूब। इस प्रकार से दोस्तों आपको फार्मूला ले लेना है, तो आपको जो है यहाँ पर बड़े आसानी से अर्धगोल का घनफल मिल जाएगा। इस फार्मूले का यूज आपको कर लेना है।
इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखेंगे कुछ इकाइयों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो है इकाइयों के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है जैसे कि पानी की टंकी का यदि आपको घनफल निकालना है तो कुछ इकाई जो है आपको घन सेंटीमीटर में दी होंगी, या फिर आपको जो है वो लीटर में दी होंगी, या फिर घन मीटर में दी होंगी। तो उसको आपको जो है कभी कभी ऐसा होता है कि घन सेंटीमीटर में या फिर लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया है, जैसे कि पहला है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ये आपको दिमाग में भर लेना है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। एक घन मीटर मतलब 1000 लीटर, ये आपको याद रखना है। 1000 लीटर मतलब 1 घन मीटर होता है, ठीक है। तो ये सभी इकाइयां दोस्तों आपको याद कर लेना है। 1 घन मीटर मतलब 10 लाख घन सेंटीमीटर, 1 लीटर मतलब 1 घन डेसीमीटर और 1000 घन सेंटीमीटर। अब 1000 घन सेंटीमीटर, देखो 1000 घन सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर, ठीक है। ये सब याद रखना है। 1 घन सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीलीटर। तो ये सभी इकाइयां जो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। यदि आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, इसीलिए ये सभी इकाइयां लिखी गई है। बार बार अपनी कॉपी में लिखो और दोस्तों इसको याद कर लो, ताकि जो आपको कोई भी शाब्दिक प्रश्न में इकाई अगर कन्वर्ट करने का आया तो आप बड़े आसानी से कर सको। तो इसके पश्चात आपको एक स्वाध्याय कर लेना है ताकि आपका जो रिवीजन हो जाए। यहाँ पर जो शंकु का घनफल मतलब 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ये फार्मूला दिया हुआ है। और आपको ये पता है दोस्तों, यदि जो है बेलन का घनफल आपको निकालना है, ठीक है, तो बेलन का घनफल बराबर है पाई आर का स्क्वायर एच है, और शंकु का घनफल जो है यदि आपको निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो दोस्तों ये सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठफल जो है इसका फार्मूला क्या है वो आपको लिख लेना यदि आपने वीडियो देखा है तो। अर्धगोल का घनफल जो है क्या होगा वो भी फार्मूला आपको यहाँ लिख के भेजना है कमेंट्स में। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या है वो भी दोस्तों आपको इस कमेंट्स में लिख के भेज देना है। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में भी आपको जो एक प्यारा सा कमेंट्स लिख देना है। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।